फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल में टीचिंग क्लास 901। जैसे कि बताने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप अपने अपने स्क्रीन के ऊपर अध्याय यानी कि चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं, धातु और अधातु। धातु एवं अधातु लेसन करने में धातु और अधातु। जैसे कि चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ये आपको क्या करना है, मन में थोड़ी बिठा के चलना है कि आपको ये सब कुछ याद करना है। जैसे कि हम शुरुआत कर रहे हैं हम इस चैप्टर की। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि धातु और अधातु के बारे में इतना मना कम कुछ जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि पहले दिया गया आपका, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा, धातु के कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि आयरन Fe, इसका संकेत है एल्यूमिनियम का Al, चांदी का Ag, कॉपर का Cu। और अधातु के भी कुछ गुण हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या इनके उदाहरण हैं। भौतिक गुण धर्म देख लेते हैं हम धातु और अधातु के। जैसे आप देख पा रहे होंगे धातु एक चमक, क्या कहते हैं? धातु एक चमक। धातु में आप क्या लिखेंगे? धातु, जैसे धातु और अधातु में गुणधर्म नहीं पूछ लेता, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म होते हैं हमारा। ये आपको क्या दिया गया है? भौतिक गुणधर्म दिए गए हैं। जैसा कि आप इसके देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आपके दिए गए हैं भौतिक गुणधर्म। इसलिए हम बताएंगे कि धातु की सतह क्या होती है? बिल्कुल चमकदार होती है। धातु की सतह होती है चमकदार। अधातु चमकदार नहीं होता है। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। इसमें आप लिखेंगे अधातु चमकीली नहीं होती हैं। और इसमें देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन कि कठोरता के बारे में बताएगा भौतिक गुण में। तो यहाँ पे लिखेंगे धातुएं समानता कठोर होती हैं। धातुएं समानता कठोर होती हैं, ये अधिक कठोर नहीं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। तीसरे क्वेश्चन में लिखेंगे रूप में लिखेंगे आप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। आप ये लिखेंगे। जैसे कि 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 3 नंबर तक हमने समझा दिया। ये है आपका चौथा नंबर, मगर चौथा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जब भी समझ देंगे आघात बढ़ती हैं। कुछ वस्तुओं को क्या कहते हैं? कुछ वस्तुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे ये क्या कहते हैं? धातु। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, ये है धातु का भौतिक गुण। अधातु में देख लिया, अधातु आकार वर्धी नहीं होती है, अधातुएं नहीं होती ऐसी। चौथा भी आपका क्या हुआ? पूरा खत्म हुआ। चौथा नंबर भी आपका पूरा समाप्त हुआ। इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। धातु एवं अधातु, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप क्या दिया गया? तन्यता के बारे में जानेंगे। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं आप? तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचा जा सकता है, धातुओं को तन्य नहीं किया जा सकता। धातुओं को तन्यता किया जा सकता है, मगर अधातुओं को नहीं किया जा सकता। आपका ये पाँच क्वेश्चन आपके सही है। 5 नंबर तक भी लिख देंगे आपको, तो एग्जाम में आपको नंबर दे देगा। यहाँ पर दिया गया है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के आप रासायनिक गुण में वायु के साथ अभिक्रिया, क्या लिखना है आपका? वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, धातु प्लस ऑक्साइड, तो क्या बना आपका? धातु ऑक्साइड। जैसे कि उदाहरण देख पा रहे होंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बना। ये देख लिया आप, उदाहरण देख पा रहे होंगे। ये आपका क्या उदाहरण? दूसरा नंबर भी आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर भी देख सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ सके, ऐसा कोई उदाहरण आपको क्या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से के लिए याद करना है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब दिया गया आपका अगला क्वेश्चन कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? इसको हम पूरा समझेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी पदार्थ भी कहते हैं। ये आपका दिया गया पूरा क्वेश्चन, आपको इसको क्या करना है? नोट करना है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करने के बाद लवण तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे कहते हैं। उसका उदाहरण सिंपल से हम बता रहे हैं आपको। क्या होगा उदाहरण?
Cl प्लस NaOH। ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्षार हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया करवाने के बाद लवण और जल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ये आपका क्या हो गया, लवण हो गया, ये आपका क्या हो गया, जल हो गया, लवण और जल प्राप्त हो गई। इसलिए लिखेंगे हम ये उभयधर्मी ऑक्साइड की। ये हो गई आपकी सिंपल सी परिभाषा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जानेंगे हम खनिज किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, खनिज किसे कहते हैं। खनिज हम बताएंगे आपको, खनिज किसे कहते हैं। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं आप, खनिज कहते हैं। खनिज देख पा रहे हो आप, खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। आप ये खनिज की सिंपल सी परिभाषा याद करके रखिएगा, ये आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आईएस की परिभाषा देख लीजिए, आपने खनिज की परिभाषा देख ली, तो आईएस की परिभाषा देखिए। आईएस की परिभाषा ये है आपकी, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें, आईएस में आपका लिखा हुआ है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अयस्क कहते हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, अयस्क हो गया आपका। अयस्क आपको पूरा समझ में आ गया। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी माना जाता है, जब होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अयस्क कहते हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ कुछ मुख्य परिभाषाएं हम बताना चाहेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है कुछ मुख्य परिभाषाएं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गैंग किसे कहते हैं, गैंग। गैंग आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। गैंग अघात्री किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। जैसे कि गैंग बताएंगे हम किसे कहते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, गैंग किसे कहते हैं। और जैसा कि बी नंबर हमने बता रहे हैं आप, भर्जन किसे कहते हैं। क्या, भर्जन भी आपका क्वेश्चन आता है। भर्जन का क्वेश्चन भी आपका ज़्यादातर आता है, इसलिए हम भर्जन बताएंगे आपको किसे कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु को उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप, भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका पूरा क्या क्वेश्चन है। सल्फाइड अयस्क को वायु को उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड बदल जाता है, उसे हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम भर्जन कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये वाला क्वेश्चन आपका भर्जन। अब निस्तापन समझ लीजिए, निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन देखिए आप, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निस्तापन कहते हैं। निस्तापन एक बार और समझ लीजिए, निस्तापन किसे कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निस्तापन कहते हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये आपका निस्तापन की परिभाषा है। सिंपल सी परिभाषा बताएंगे आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं करने का। ये आपका है परिभाषा, ZnCO2 जिंक कार्बोडाइड। ये आपका सिंपल सा उदाहरण दिया गया है, जैसे आपको याद करना है, जैसे कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया गया अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन आपको किसे कहते हैं, हम बताएंगे। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके धातु प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम अपचयन कहते हैं। इसका आपका सिंपल सा उदाहरण ये है आपका, जिसे आप क्या कर सकते हैं, वो याद कर सकते हैं। ZnO प्लस C, Zn प्लस कार्बन। एक क्वेश्चन और आया कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसको हम बताएंगे, मिश्र धातु किसे कहते हैं। आपको ये क्या करना है, याद करके रखना है, इसलिए हम बता रहे हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु यहाँ पर आपको ये गलत दिया गया है, धातु दो बार लिखा है। यहाँ पर हम लिखेंगे धातु या धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। एक बार और पढ़ के सुनाते हैं हम। मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका जैसा कि उदाहरण दिया गया है आपका, पीतल किससे बनता है आपका, जैसा कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। पीतल कॉपर और जिंक से बनता है। और कांसा कॉपर और टीन से बनता है।
सोल्डर लेड और टीन से बनता है। इस्पात लोहा निकेल और क्रोमियम से बनता है। ये आपको क्या है, एक उदाहरण आपको याद करके रखना है। आपको खनिज आयात भर्जन निष्ठापन की आपको परिभाषा याद ना हो रही है, हम छोटी सिंपल सी परिभाषा लेके आए हैं। आप इससे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे कि दिया गया है, खनिज किसे कहते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप में भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? आप खनिज कहते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, प्राकृतिक रूप से भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। आपको इतना याद करना है। और अयस्क कैसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनमें से धातुओं को आसानी से निकाला जा सके, जिनमें धातुओं को आसानी से निकाला जा सके, उसे क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं। ये भी आपको समाप्त हुआ। भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन आपको किसे कहते हैं? अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उसके उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम भर्जन कहते हैं। ये इसका आपका उदाहरण, ये आपको उदाहरण देखिएगा, भर्जन किसे कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया। और निस्तापन देख लीजिए, निस्तापन किसे कहते हैं? अयस्क वायु में अनुपस्थिति में, इसमें उपस्थिति था, इसमें अनुपस्थिति करना है, अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप निस्तापन कहते हैं। ये अभी आपको हल हो गया, इसका भी उदाहरण और समझ लीजिए आप। मिश्र धातु किसे कहते हैं और स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसा कि हम बताने जा रहे हैं आपको, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम मिश्र धातु कहते हैं। और स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस लिए होता है, ये भी आप समझ लीजिए। प्रयोग इसका कहाँ कहाँ होता है? प्रयोग इसका बर्तन तथा उपकरणों का निर्माण करने में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेते रहेंगे।